दोस्तों, भारत की तरह ही बांग्लादेश के संबंध रूस के साथ काफी अच्छे हैं। बांग्लादेश के इतिहास में रूस ने एक काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ तक कि दोनों देशों के संबंध सोवियत यूनियन के समय से चले आ रहे हैं, जिससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश और रूस कितने मजबूत कूटनीतिक साझेदार हैं। लेकिन इन दोनों देशों के संबंधों में कड़वाहट आनी तब शुरू हुई जब बांग्लादेश ने एक रूसी जहाज को अपने बंदरगाह पर रुकने से साफ इंकार कर दिया। बांग्लादेश की तरफ से रूसी जहाज को अपने बंदरगाह पर रुकने की इजाजत न देना न कि सिर्फ रूस बल्कि भारत के लिए भी काफी चिंताजनक थी, क्योंकि हमेशा से ही बांग्लादेश रूस के साथ काफी मित्रतापूर्ण व्यवहार करता आया था। लेकिन इस घटना ने दुनिया में सबको चौंका दिया। सबसे बड़ी बात तो यही थी कि रूस का ये जहाज बांग्लादेश के रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए महत्वपूर्ण कंपोनेंट और इक्विपमेंट्स लेकर आ रहा था। इसके बावजूद बांग्लादेश ने इसे अपने मोंगला बंदरगाह पर रुकने की इजाजत नहीं दी। रूस का जहाज अर्सा मेजर नवंबर 2022 में ही रूस से बांग्लादेश के लिए निकला था और ये जहाज दिसंबर 2022 में बंगाल की खाड़ी में पहुंचा। लेकिन तब इसे बांग्लादेश ने अमेरिकी प्रतिबंधों की डर की वजह से अपने बंदरगाह पर रुकने की इजाजत नहीं दी। आपको बता दें कि यूक्रेन युद्ध की वजह से अमेरिका ने कुल 69 जहाजों पर बैन लगाया था, जिनमें यह रूसी जहाज भी शामिल था। मतलब इसे अपने बंदरगाह पर रुकने की इजाजत देना सीधे अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन होता। लेकिन जब फैसला करने का समय था तब तो बांग्लादेश ने अमेरिकी प्रतिबंधों की डर की वजह से रूसी जहाज को रोकने की इजाजत नहीं दी। पर अब रूस की तरफ से आए रिएक्शन को देखकर बांग्लादेश में पैनिक का माहौल है, क्योंकि अब इस बात की संभावना काफी ज्यादा बढ़ चुकी है कि इस घटना ने बांग्लादेश और रूस के द्विपक्षीय संबंधों में एक तरह की कड़वाहट पैदा कर दी है, जिसका नतीजा हम दोनों देशों में कूटनीतिक उथल पुथल के तौर पर देख सकते हैं। दरअसल दोस्तों, जब बांग्लादेश ने इस रूसी जहाज को अपने बंदरगाह पर रुकने की इजाजत नहीं दी, तब ये जहाज मोंगला बंदरगाह से 300 किलोमीटर दूर भारत के हल्दिया बंदरगाह पर आया और वहां आकर इसने बांग्लादेश के लिए लाया हुआ सारा सामान उतार दिया, जिसे सड़कों के जरिए बांग्लादेश तक ट्रांसपोर्ट किया जाना था। हालांकि इस घटना ने रूस को काफी गुस्सा दिलाया, जिसके बाद रूस ने बांग्लादेश के डिप्लोमेट को तलब किया और उनसे इस पूरे घटना के बारे में जानकारी हासिल करते हुए अपनी नाराजगी भी जताई। जिसके बाद बांग्लादेश के सरकारी दफ्तरों में एक के बाद एक लगातार मीटिंग का दौर शुरू हो गया और उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी कि कहीं रूसी जहाज को रुकने की परमिशन न देकर उन्होंने अपने दशकों पुराने संबंध तो खराब नहीं कर लिए। लेकिन क्योंकि यह मामला काफी संवेदनशील था और बांग्लादेश को किसी बात की पक्की जानकारी भी नहीं थी, इसीलिए बांग्लादेशी सरकार की तरफ से कोई भी ठोस बयान नहीं दिए गए। पर बाद में जाकर बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने ये बात कही कि उन्हें नहीं लगता कि इस घटना से रूस और बांग्लादेश के संबंधों पर कोई खास असर पड़ेगा। लेकिन रूसी सरकार की तरफ से बांग्लादेश के एम्बेसडर और डिप्लोमेट को तलब करने के बाद जिस तरह का रिएक्शन दिया गया, यह बांग्लादेशी सरकार के बयानों से बिल्कुल उल्टा है, जिसकी वजह से अब बांग्लादेश को भी डर सता रहा है कि कहीं उनके रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट पर भी इस तनाव का असर न पड़े। बता दें कि बांग्लादेश ने जिस रूसी जहाज को ठहरने से इनकार किया था, उसमें बांग्लादेश के रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट के लिए ही महत्वपूर्ण इक्विपमेंट लाए जा रहे थे। दरअसल रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो बांग्लादेश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बता दें कि पूरा होने के बाद रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट बांग्लादेश की 15% ऊर्जा अकेले ही पैदा कर सकता है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट बांग्लादेश के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पावर प्लांट को बनाने की शुरुआत साल 2017 में की गई थी और इसके कंस्ट्रक्शन की कुल लागत 12.65 अरब डॉलर की है, जिसका एक काफी बड़ा हिस्सा यानी लगभग 11.5 अरब डॉलर रूस की तरफ से बांग्लादेश को लोन के रूप में दिया गया है। यह पावर प्लांट बांग्लादेश की राजधानी ढाका से 140 किलोमीटर पश्चिम की तरफ पाबना जिले के रूपपुर में पद्मा नदी के किनारे बनाया जाएगा। यानी यह प्रोजेक्ट बांग्लादेश के लिए काफी ज्यादा महत्व रखता है, जिस पर खराब कूटनीतिक फैसलों की वजह से संकट आना शुरू हो चुका है। हालांकि बांग्लादेशी सरकार अभी भी इस मुद्दे पर ज्यादा बयानबाजी करने से बच रही है, लेकिन जिस तरह से रूस ने बांग्लादेश द्वारा अपने जहाज को मोंगला बंदरगाह पर रुकने की इजाजत न देने के बाद रिएक्शन दिया है, उसे देखकर काफी विशेषज्ञों को इस बात का अंदाजा लग चुका है कि बांग्लादेश और रूस के रिश्तों में खटास आनी शुरू हो चुकी है। पर यह देखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि क्या दोनों देश इस तनाव को खत्म करते हुए अपने रिश्ते सामान्य कर सकेंगे या फिर मामला तूल पकड़ने के बाद दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध में कोई बड़ी कड़वाहट पैदा करेगा। लेकिन दोस्तों, इस घटना के बाद रूस के लिए भारत की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ गई होगी, क्योंकि जहां और देश अमेरिकी प्रतिबंधों की डर की वजह से इस तरह के कदम उठा रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ भारत सब कुछ दरकिनार करते हुए लगातार व्यापार कर रहा है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से बांग्लादेश द्वारा रूसी जहाज को रुकने की परमिशन न देने का फैसला सही है या फिर नहीं? आपकी क्या राय है इस पर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।